राजस्थान राज्य के जयपुर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पदमपुरा बाड़ा में परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य तथा पूज्या गणनीय आरिका श्री 105 सरस्वती मती माता जी की गरिमामयी उपस्थिति एवं पूज्या गणनीय आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी की दिव्य प्रेरणा से नव निर्मित भव्य खड़गासन 24 की पदमपुरा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पदम बल्लभ शिखर कलशारोहण एवं ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन प्रतिष्ठाचार्य हंसमुख जैन जी धरियावद के कुशल निर्देशन में 18 से 22 फरवरी 2026 के मध्य किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम के दूसरे दिन जन्म कल्याणक के दिन की शुरुआत प्रभु की शांति धारा के साथ हुई, जहां जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य तीर्थंकर प्रभु की शांति धारा कर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संघोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागराणां चतुर्विध संघस्य परम पूज्य मुनि श्री 108 हितेंद्र सागर जी महाराज जी, सकल परम पूज्य गणनीय का 105 सरस्वती माता जी, परम पूज्य गणनीय का 105 सुती भूषण माता जी, सकल संगत से है श्री सुनील जी, मनोरमा जी, रितु जी, पारस जी, पूजा जी, प्रिंस जी, पाटनी परिवार अपायमस्माकं छिंछन्दे भिन्मन्दे मृत्युं छिंछन्दे भिन्मन्दे अतिकामं छिंछन्दे भिन्मन्दे रतिकामं छिंछन्दे भिन्मन्दे क्रोधं छिंछन्दे भिन्मन्दे अग्निं छिंछन्दे भिन्मन्दे सर्वशत्रुं छिंछन्दे भिन्मन्दे। शांति धारा के पश्चात श्रद्धालुओं ने विधानाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित किए और साथ ही झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। अरे माँ मरु देवी के आंगन में धनपति रतन लुटाए, माँ मरु देवी के आंगन में धनपति रतन लुटाए। अरे हीरे मोती को बरसा के अन्न अन्न बरसाए, दी में यही बनाना दी मनवा झूमे नाचे गाए, दी में यही बनाना दी मनवा झूमे नाचे गाए। स्थिरता निज में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीस शंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। नी में रतन लुटाना नी मनवा झूमे नाचे गाए, नी में रतन लुटाना नी। आओ आओ जी प्रभु जी आओ, अरे आओ जी प्रभु जी आओ, आओ जी प्रभु नशे खातिया कर्म अरिहंत देवा। गणे सुन असुर नर मुनि नित्य सेवा, दर्श ज्ञान सुख बल अनंतों के स्वामी। तो 20 चिरजिन राज पूजो 20 चैत विदेह के, नामावली 1 सहज वस जय होय पद शिव के। जलरंदक्षण पुष्प चरु दीप धूप फलाय, सर्व पूज पद पूज नमः अर्घ्यं निरूपयामि। नरेंद्र तू जी नायक नमो शांति हित शांति विधायक। दिव्य बुटपौ वन की वर्षा गंधवी आसन वाणी सरस छत्र चवर भा मंडल भारी, एतो प्रातिहार मनहारी। शांति जिनेश शांति चाँद पूजे जिने मुकुटहार किरीट लाके, इंद्राद देव और पूज पदाब्द जाके। शास्त्रों का पठन सुखदा लाभ सत्संगति का सद्व्रतों का सुजस कह के दोष ठाकुर सभी का। बोलो प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं, तोलों से उच्चारण जिनके मोक्ष जो न पाऊं। तवम बिसाते परम गुरु सो सत्पूर्ण होय, पूजन विद जानो नहीं जानो वहबान, और विसर्जन होनी क्षमा करो भगवान। अर्घ्य समर्पित करने के उपरांत महानुभावों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का, जहां सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित है। इसी बीच सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने पर वे अवधि ज्ञान लगाते हैं और 7 कदम आगे बढ़कर प्रभु को साष्टांग प्रणाम करते हैं। महान आश्चर्य, ये मेरा सिंहासन
आज कंपायमान क्यों हो रहा है? हे प्रिय, अभी अभी मेरा सिंहासन कंपायमान हो रहा है। हे स्वामी, आपका सिंहासन कौन कंपायमान कर सकता है, बताइए ना। हे प्रिय, आश्चर्य मत करो, मैं अभी अवधि ज्ञान लगाकर ज्ञात करता हूँ। और देवराज इंद्र तर्जनी उंगली को मस्तिष्क पर रखते हैं, नेत्रों को बंद करते हैं, अवधि ज्ञान लगा रहे हैं देवराज इंद्र। अपने तत्व ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं, जान लिया अपने तत्व ज्ञान के द्वारा आखिर सिंहासन कंपायमान होने का कारण क्या है। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, नेत्रों को खोला, तर्जनी उंगली वापस स्थान। नमस्कार करते हैं। आदिनाथ भगवान की जय, ऋषभदेव भगवान की जय, आदिनाथाय नमः। नमन है जिन देव तुम्हें नमन है, नमन है जिन देव तुम्हें नमन है। शची इंद्राणी द्वारा सौधर्म इंद्र से कारण पूछने पर सौधर्म इंद्र बताते हैं कि अयोध्या नगरी में महाराज नाविराय के यहाँ तीर्थंकर बालक का अवतरण हो चुका है। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी सहित धनपति कुबेर के साथ महाराजा नाविराय के यहाँ बधाई देने के लिए चल पड़ते हैं। कर रहे हैं, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? इंद्राणी की शांति है, मैं बिना कोई कारण किसी को नमस्कार नहीं करता हूँ। महाराजा नाविराय के सर्वतोभद्र महल में महारानी मरुदेवी की कुक्षी से तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। और जैसे ही स्वर्ग में पता चला, खुशियां मनाने लगे। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, ओ जय हो, जय। इतना उतावलापन भी ठीक नहीं है। अभी हम कुबेर जी को साथ लेकर तैयारी करके अयोध्या चलेंगे। बोली चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले। एक साथ बोली चली इन दो की टोली, मिल एक साथ बोली। और चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले। इधर अयोध्या नगरी में महाराजा नाविराय को दरबारी तीर्थंकर बालक के अवतरण होने का संदेश देते हैं, तो वहीं दरबार में पहुंचने पर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं धनपति कुबेर महाराज को बधाई देते हैं। इस दौरान दरबार में शहनाई और बधाई गीतों से वातावरण आनंदमय हो जाता है। लाया हूँ जो आज तक आपको अयोध्या में किसी ने नहीं सुनाई होगी। हे राजदूत, शीघ्र सुनाओ, वो कौन सी सूचना है? सुना देता हूँ, लेकिन मेरे मुख से बात ही नहीं आती। ज्यादा समय ना लगाओ महाराज, देखो कितने व्याकुल हो रहे। सुना दो। हे राजदूत, अब हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। बिल्कुल, अब सुना ही देता हूँ। अब आप सुना दीजिए हमें। महाराज,
अंतापुर से सूचना मिली है जगत जननी महारानी अयोध्या की पटरानी माता मरुदेवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। बधाई। क्यों भाइयों, मैंने तो इतनी सुंदर सूचना दी, क्या आप महाराज को बधाई नहीं देना चाहोगे? तो मेरे साथ बोलो बधाई हो। दासी को भी बुलाओ, ये अपना पारितोषिक लो। जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। देखिएगा किस प्रकार सुंदरता के साथ माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। अरे महलों में लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। महलों में लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। एक बार अपने हाथों को आकर कहिए। सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। सारे नगर में हल्ला हो। ओ माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। ओ माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। सोचो कितना पावन दिवस है कि स्वर्ग से स्वयं सौधर्म इंद्र अपने धनाधिपति धनपति कुबेर के साथ हाथों में बहुमूल्य भेंट लेकर पहुंच गए और हार्दिक स्वागत है। महाराज यह भेंट स्वीकार कीजिए। धन्यवाद है, स्वीकार है, स्वीकार है। हे महाराज, मैं धनपति कुबेर आपके लिए परम भेंट लाया हूं महाराज, स्वीकार कीजिए। स्वीकारिए स्वामी, स्वीकारिए स्वामी, स्वीकारिए स्वामी, स्वीकारिए स्वामी, स्वीकारिए स्वामी, स्वीकारिए। हम सभी बालक आदि कुमार के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। देवेन, क्या बात ही करते रहेंगे या दर्शन भी करेंगे? इसी श्रृंखला में महाराजा नाविराय से आज्ञा लेने के बाद सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह भेजते हैं। जाइए शची, जाइए राजभवन से बालक लाकर दर्शन कराइए, पर ध्यान रखना माँ के पास से तीर्थंकर आदिनाथ हैं, माता मरी देवी को मायामयी नाम सुलाकर मायामयी बालक रखना मत भूलना। स्वामी, आप निश्चिंत रहिए, माता मरु देवी को कोई परेशानी नहीं होगी। सारे कार्य कुशलता से निभाऊंगी और राजभवन की ओर प्रस्थान करूंगी। और सौधर्म इंद्र कह रहे कि हे सची, महल बहुत बड़ा है, धीरे से जाना। सौधर्म इंद्र कहने लगे कि धीरे से जाना महलों में, जाना महलों में। ओ री शची, धीरे से जाना महलों में। सौधर्म इंद्र कह रहे हैं, बड़ा पुण्य उदय है शची तेरा में जाए। हो छम छम करती चाली, शची भोली भाली, माता के महलों में जाए। और जहाँ पर सोई मेरी माता, चुपके से महलों में जाऊं और गोदी में ले कर प्रभु जी को जीवन ये सफल बनाऊं। अगले क्रम में पुण्यवान गुरु भक्तों को पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
पाद प्रक्षालन के उपरांत अब पुनः शुरू हुआ जन्म कल्याणक प्रसंग, जहां शची इंद्राणी बालक को लेकर आती हैं और सौधर्म इंद्र के अनुनय विनय के बाद उन्हें सौंप देती हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को पाकर प्रसन्नता में हजारों नेत्रों से प्रभु को निहारते हैं। बड़ा राजमहल है, इतने सारे द्वार हैं, मेरी सची किस द्वार से आएगी पता नहीं। जल्दी आओ सची। और सौधर्मेंद्र बहुत अधीर हो रहे हैं। लख को लेकर महलों से आ गई इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती। हे प्रिय, कितना समय हो गया है, लाइए मुझे दीजिए। उपस्थित हैं हम सभी उन पूर्णपुरा परम प्रभु पर भगवान इंद्राणी आगे बढ़कर मांग रहे, पीछे हट जावे। हे सची, मेरा मुकुट ले लो, मेरा सिंहासन ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, पर मेरी मार्बल की खदान भी ले लो। थारी खणी रे करो मैं मनवार, प्रभु जी मारा हाथ में दो। थारी खड़ी रे करो मैं मनवार, प्रभु जी मारा हाथ में दो। अरे एक बार दे दो प्रभु जी मारा हाथ माँ, एक बार दे दो प्रभु जी मारे हाथ माँ। सौधर्मेंद्र कहने लगे, मेरे मन की दशा बुझ जाएगी, सुन लो मेरी इंद्राणी, ललना को मोह दिखा दे। सुन लो मेरी इंद्राणी, ललना को मोह। हे इंद्रगणों, अपन को अभिषेक करना है, पांडुशुला पर लेकर चलना है। हे सची, मेरी प्यारी सची, भोली सची, एक बात बताओ, प्रिय सची, मेरी प्यारी सची, एक बार दे दो ना मुझे। अब मेरे तेरे आ सकती हूँ केवल 1 सेकंड के लिए। लीजिए नाथ, अपने नेत्रों को धन्य कीजिए। अभी आप देख रहे होंगे कि हाथ जोड़ रहे थे देवराज इंद्र। नहीं, सची इंद्राणी के हाथों में जो तीर्थंकर प्रभु है उनको तालियां। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, क्या दूरदृष्टि है, क्या दिव्य छवि है। आपका रूप देखकर हारता जाऊं। हे नाथ, मैं 2 नेत्रों से नहीं, विक्रिया के द्वारा 1000 नेत्र बनाकर आपके दर्शन कर रहा हूं, क्योंकि पूर्ति नहीं हो रही है। ओ चंदा जैसा मुख प्रभु का जाऊं वारी वारी, चंदा जैसा मुख प्रभु का जाऊं वारी वारी, मगर मनवा का। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। और धनपति कुबेर जी रत्न वर्षा कर रहे। और रत्न पर से आज नगरिया में, रत्न पर से हमें रत्न पर से, और रत्न पर से आज नगरिया में, रत्न पर से, और रत्न पर से आज नगरिया में, रत्न पर से। हमारे मत संघ के दौरान समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला एवं धर्म पट्टिका पहनाकर स्वागत सम्मान किया। अगले चरण में कार्यक्रम में आए गणमान्य जनों ने परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज की स्मृति में निर्मित शांति सागरम प्रथमाचार्य के जीवन का विशेष चित्रण मंडप का फीता खोलकर भव्य उद्घाटन किया।
प्रसंग की अगली कड़ी में तीर्थंकर बालक को लेकर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर पांडुक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों में सवार जैन अनुयायी जन्माभिषेक यात्रा को भव्य दिव्य बना रहे थे। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। प्रभु शरण में आ भक्तों पर छाई खुशी अपार है अभिषेक प्रभु का पावन, हो रही जय जयकार है, हो रही जय जयकार है। प्रासुक जल से भर कलशों को चढ़ा रहे प्रभु मूरत पर, अद्भुत तेज निखरता पावन प्रभु की सुंदर सूरत पर, प्रभु की सुंदर सूरत पर। कंदोदक धर माथे पर सब करते स्वयं उद्धार है। इस अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट किए। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों ने शास्त्र भेंट करने वाले भक्तों का धर्म पटिका पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर बहुमान किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने परम पूज्य प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। पंचम
तदोपरांत पुण्यवान भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुवर को क्रमवार आकर अष्ट द्रव्य समर्पित कर मंगल भावना भाई। भक्तों की धन्य घड़ी आ गई। सागर महामुनिन्द्रेभ्यो कामवाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति। गुरुवर के दर्शन से, गुरुवर के दर्शन से हर कण कण चहक लागी लागी रे लगन मोहे गुरु नाम की। अरे मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम, मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की, मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की। रंग न लागे ओ सारा रंग में रंगी चुनरिया तू जो रंग न लागे। सारा रंग में साडू ब्यासानी दुनिया नाचे। बाजी बाजी रे, अरे बाजी बाजी रे शहनाई गुरुवर के नाम। वर्धमान सागर स्वामी चरण कमलेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामि। स्वाहा। महामोक्ष फल प्राप्त करन को चरण कमल में आए मैं। पथभु देह राह बता दो पंचम पट्टाधारी हो। श्री गुरुवर श्री वर्धमान सागर स्वामी चरण कमलेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। शांति धाम समेत गुरु ने भेजा, पीछे हो गया शिव का अंत। निकल पड़े हैं कर्म काटने, करने को भव का अब अंत। धर्म सिंधु से दीक्षा लीनी परिशह सहे महाघन घोर। नैनन ज्योति चली गई है, चलता नहीं किसी का जो। ओ शांति प्रभु की। अष्ट द्रव्य समर्पित करने के उपरांत श्रद्धालुओं को परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार की व्यवस्था तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक में होती है। जन्म कल्याणक क्यों महत्वपूर्ण है? जन्म कल्याणक इसलिए महत्वपूर्ण है कि भगवान का वह अंतिम जन्म है। इसके बाद उनके जन्म मरण की व्यवस्था समाप्त होने वाली है। तो उस जन्म कल्याणक में आप सम्मिलित हुए हैं। क्षीर समुद्र के 1008 कलशों से सौधार में इंद्र अकेला भगवान का अभिषेक करता है। साथ में ईशान इंद्र जरूर होता है। लेकिन देखिए कि देवों के पास विक्रिया रिद्धि होती है। हाथ तो दो ही हैं, लेकिन वो विक्रिया रिद्धि से 1008 हाथ बना करके भगवान का अभिषेक एक साथ करता है। आपको तो फिर भी टाइम लगा है। एक कलश प्रथम बोली लेने वालों ने किया, दूसरा बोली वालों ने लिया, इस प्रकार चला। लेकिन वो सौदार मित्र तो एक साथ अभिषेक करता है। लेकिन वो क्षीर समुद्र का जो जल लाया गया था देवों के द्वारा, उससे ऐसा लगा कि 1 लाख ऊंचा जो हमारा सुमेरु पर्वत है, पांडुक शिला पर अभिषेक हुआ तो संपूर्ण सुमेरु पर्वत ही दूधमय हो गया, ऐसा लगता था। बंधुओं, ये तो तीर्थंकरों के जन्म की व्यवस्थाएं हैं और स्वर्ग के देव आकर के उसे मनाते हैं। और किसी को भी ऐसा अवसर प्राप्त नहीं है कि वे भगवान का जन्माभिषेक कर सकें। साक्षात तीर्थंकरों की बात कर रहे हैं हम, तो आज उसका प्रतिरूप हम सब ने देखा है। तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो उनका शरीर बहुत सुंदर होता है। उनके शरीर की सुंदरता को देखने के लिए सौधर्म इंद्र के पास 2 नेत्र होते हैं। सची इंद्राणी माता के महल से भगवान को लेकर के आई, लेकिन सौधर्म इंद्र इतना विवल हो गया, घबरा तो गया नहीं, विवल हुआ कि इतना सुंदर शरीर उसने भी देखा। और तीर्थंकरों का शरीर तो सुंदर होता है। एक बात आपको और कह दें कि सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए
अभी बहुत सारे प्रयोग आप लोग करते हैं, लेकिन वे सारे प्रयोग थोड़ी देर के लिए होते हैं। भगवान तीर्थंकर देव के पास तो महापुण्य होता है। उस महापुण्य के कारण तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते हैं और नाम कर्म के साथ, तीर्थंकर नाम कर्म के साथ अन्य नाम कर्म की प्रकृतियां भी बंधक होती हैं। तो उनका सुंदर शरीर और सुंदर शरीर के साथ सुगंधित शरीर, श्वेत पसीना रहित शरीर प्राप्त होता है उनको। भगवान को पसीना नहीं आता। अभी गर्मियां आने वाली, एसी में बैठेंगे तब भी पसीने आएंगे आपको। भगवान के युग में तो एसी नहीं खुला। तो बंधुओं, कहने का हमारा इतना ही अभिप्राय है कि यदि हम इस प्रकार सौंदर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो पुण्य अर्जन करें। पुण्य अर्जन अनेक भवों में, पिछले भवों में तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का बंद करने वाले भगवान ने किया था और उनको ऐसी सारी सामग्री उपलब्ध हुई। सौधर्म इंद्र कुबेर को आज्ञा देता है तो जन्म से पहले नगरी की रचना होती है। नगरी की रचना होने के बाद भगवान का आगमन होता है, माता के गर्भ में आते हैं और गर्भ में आने के बाद वे जन्म प्राप्त करते हैं। हम सभी ने उसी प्रकार जन्म प्राप्त किया। संध्या काल की मनमोहक बेला में बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य उत्साह और उमंग के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर आध्यात्मिकता से ओतप्रोत वातावरण में जिनेंद्र भक्तों ने हाथों में दीप लेकर प्रभु की मंगल आरती की और फिर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम, अजी पहली आरती श्री जिने राजा बाजे। हो बाबा मेरे बाले बाले बाबा गिरे रस के फुहार, बाबा हो बाबा इसी भी आरती सूझे मुनिल। अजी जन्म मरण दुख दूर करंता, जन्म मरण दुख दूर। जयपुर बाजो ये गुण गाजो, जयपुर बाजो ये हम जन्म जन्म तक नाथ आपके गीत गाओ, और हम युगो युगो तक नाथ आपके गीत गाएंगे। हम युगो युगो तक नाथ आपके गीत गाएंगे। श्री आरती सूर्य हम युगो युगो तक नाथ आपके गीत गाएंगे। अरे सीढ़ी सी जा जय बाबा की कहता जा, अरे ऊंचे नारे से कष्ट सभी मिट जाते से। सीढ़ी सीढ़ी चलता जा, जय बाबा की कहता जा। सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता जा, सीढ़ी चलता जा, चलता जा, चलता। अरे सीढ़ी। मंगल आरती के पश्चात पूर्णिमान जैन उपासकों ने पर्दा हटाकर प्रभु के पालने का अनावरण किया। तत्पश्चात तीर्थंकर के अवतरण की प्रसन्नता में सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करते हुए अलौकिक लोक में खो जाते हैं। मोरे तुमसे ही सुधरे सगरे का, ओ बिनती करत ओ रखी औलाद, मन भर सके प्रभु तेने गिने धागे ना धड़ धा, तेने गिने धागे ना धड़ धा, तेने गिने धागे ना धड़ धा। तालियां। ओ वेतराग निर्गात दिगम गई रे, देखत कुमति विनश गई रे। तोरी शांति छवि मन बस गई। ओ दीन दयाला करुणा सागर, दीन दयाला दीन कट तो न कट तो न कट तो न कट था, दीन कट तो न करुणा सागर, दीन दयाला करुणा सागर। बस गई रे तोरी शांति छवि मन बस गई रे, ओ तोरी शांति छवि मन बस गई, तोरी शांति छवि मन बस गई। ओ दीन दयाला करुणा सागर, दीन दयाला करुणा विनश गई रे,
देखत घूमती विवश गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे, प्रभु शांति छवि मन बस गई। संघ की अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने बालक स्वरूप 3 लोक के नाथ को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। झूल गयो है पालनिए, मधु देवी की आँख को तारो, मधु देवी की आँख को तारो, झूल गयो है पालनिए। भक्ति के साथ मधु देवी की आँख को तारो, मधु देवी की। देव करे रत्नों की वर्षा।